नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक बेटी की जिसकी कदर उसके अपने ही नहीं कर पाए। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस सफ़ेद बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही सच्ची और भावुक कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। शुरू करते हैं आज की कहानी। पता है कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते और जब वो चले जाते हैं ना तो सारी ज़िंदगी अंदर से खाली कर देते हैं। ये कहानी एक ऐसी ही बेटी की है, जिसकी कदर उसके पिता ने ज़िंदगी भर नहीं की और जबकि तब बहुत देर हो चुकी थी। रमेश एक सीधा-साधा गाँव का इंसान, 2 बच्चे राजू और गुड़िया। राजू को चाहिए था हर लग्ज़री, मोबाइल, बाइक, ब्रांडेड कपड़े और रमेश बिना सोचे-समझे हर फ़रमाइश पूरी करता। लेकिन गुड़िया, उसे हर बार एक ही जवाब, "तू तो पराया धन है, तेरे लिए ही नहीं है सब। तुझे पढ़ाई की क्या ज़रूरत? तुझे तो शादी करनी है बस।" गुड़िया चुप रहती थी। हर ताना सुनती थी, सहती थी, पर उसकी आंखों में एक सपना था, टीचर बनने का सपना। एक दिन हिम्मत कर बोली, "पापा, मुझे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ।" रमेश हंस पड़ा, "पढ़ लिख के क्या करेगी? अंत में तो तुझे चूल्हा-चौका ही करना है। उसकी फीस?" राजू की बर्थडे पार्टी में उड़ा दी। गुड़िया फिर भी चुप रही। वक्त बीता, राजू बिगड़ता गया, नशा, झगड़े, पुलिस। जब ज़रूरत पड़ी कि वो सहारा बने, तो वो कहता, "मेरे पास टाइम नहीं है।" उधर गुड़िया की शादी हो गई। साधारण घर, पर दिल से अमीर लोग। फिर एक दिन रमेश बीमार पड़ा। राजू बोला, "पापा मैं बिज़ी हूँ, हॉस्पिटल खुद चले जाओ।" रमेश अकेला रह गया। और एक दिन वो गाँव की सड़क पर बेहोश मिला। एम्बुलेंस आई और उसके साथ आई उसकी गुड़िया। "पापा," उसकी आँखों में आँसू थे, "क्या मैं आपकी बेटी नहीं थी? आपने ही तो कहा था मैं पराया धन हूँ।" रमेश की आँखें भीग गई। उसने पहली बार बेटी की उँगली थामी और फूट-फूट कर रो पड़ा। "माफ़ कर दे गुड़िया, मैंने कभी तुझे समझा ही नहीं। तू मेरे अंधेरे घर की वो रोशनी थी जिसे मैंने ही ठुकरा दिया।" धीमे और भावुक अंदाज में, आज रमेश की सेवा वही बेटी कर रही है, जिसे वो कभी गैर मानता था। और बेटा, वो अब भी शहर की गलियों में खोया फिरता है, बिना ज़िम्मेदारी, बिना परिवार। कहते हैं ना, बेटे भाग्य से होते हैं, पर बेटियाँ सौभाग्य से। जो इसे समझ गया, उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत पा ली। जो नहीं समझा, वो एक दिन अकेला रह जाता है। अगर आपके घर में भी एक बेटी है, तो आज उसे गले लगाओ। उससे कहो, "तू मेरी शान है, मेरा अभिमान है।"